जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का वीडियो उद्योग से संबंधित है। इससे पहले भी हमने उद्योग से संबंधित वीडियो डाले हैं। इनमें सभी में उद्योग जो भी उद्योग राजस्थान में है और कुछ जहां भारत से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकने की संभावना है, उन सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए हमने वीडियो अपलोड किए हैं। आपने अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके देख सकते हैं। और आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने वीडियो में शामिल किया है और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से ही हमने पूरा टॉपिक कवर किया है। तो इन प्रश्नों को आप देखें। ये रीट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है और इन प्रश्नों के माध्यम से ही हम पूरा सिलेबस कवर करवा देंगे। तो इन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से पढ़ें और रिवाइज करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया? सीमेंट उद्योग की बात करें तो राजस्थान में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो कारखाना खोला गया था वह खोला गया था सवाई माधोपुर में और जयपुर सीमेंट कंपनी के नाम से यह उद्योग खोला गया था। सवाई माधोपुर में स्थापित जयपुर सीमेंट कंपनी, इसी कंपनी और इसी सीमेंट उद्योग की बात की जा रही है, किस नाम से सीमेंट उत्पादित करती थी? यानी इस कारखाने में जो उद्योग का जो सीमेंट का उत्पादन होता था उस सीमेंट का क्या नाम रखा गया था? तो जयपुर सीमेंट कंपनी से उत्पादित सीमेंट का नाम त्रिशूल था। त्रिशूल नाम से सीमेंट उत्पादित होता था। वर्तमान में जो सवाई माधोपुर में ये जो कारखाना है ये बंद है, काफ़ी टाइम से बंद है। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जहां लगभग 20 लाख टन सीमेंट का उत्पादन होता है। कौन कौन से खनिज उद्योग केवल निजी क्षेत्र में स्थापित है? तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं क्योंकि राजस्थान में सार्वजनिक, सहकारी और निजी 3 क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए हैं। तो कौन से वह उद्योग है जो खनिज उद्योग कहे जाते हैं और केवल निजी क्षेत्र में लगाए गए हैं? तो यह है रत्न आभूषण उद्योग, अभ्रक उद्योग, मूर्ति उद्योग और सीमेंट उद्योग। राजस्थान में कांच उद्योग के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? बात की जा रही है कांच उद्योग के बारे में। तो द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री जो सबसे पहले राजस्थान में खोला गया धौलपुर में, वह सार्वजनिक क्षेत्र का है और यह धौलपुर में है। इसके अतिरिक्त धौलपुर में ही धौलपुर ग्लास फैक्ट्री के नाम से निजी क्षेत्र में खोला गया है और सिमकोर ग्लास फैक्ट्री वह कोटा में है और सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहरानी क्षेत्र अलवर में है। तो ये सब राजस्थान के कांच उद्योग है। धौलपुर में ही सर्वाधिक कांच उद्योग स्थापित होने के क्या कारण है? हमने जो प्रश्न में देखा, पिछले प्रश्न में धौलपुर 2 जगह आ रहा है, उसके बाद कोटा 1, कहरानी क्षेत्र अलवर 1। तो धौलपुर में अधिकांश कांच उत्पादन होने का कारण क्या है? तो इसका कारण है धौलपुर में विशेष रूप से बालूका रेत का पाया जाना। वहाँ एक विशेष रूप से बालूका रेत पाई जाती है जिससे सिलिका का निर्माण किया जाता है और सिलिका से ही कांच बनाया जाता है। सिलिका से कांच बनाया जाता है। और दूसरी बात, यहाँ यातायात की भी सुविधा उपलब्ध है। तो इन 2 कारणों की वजह से धौलपुर में कांच उद्योग सर्वाधिक स्थापित किया गया और सर्वाधिक कांच का निर्माण होता है। भारत में अभ्रक ईंट बनाने के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? अगला प्रश्न है अभ्रक ईंट के बारे में। तो भारत में अभ्रक ईंट बनाने के कारखाने 2 जगह है। पहला है हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा में और दूसरा है धनबाद झारखंड में। तो इन 2 जगह अभ्रक ईंट बनाने के कारखाने हैं। अभ्रक का क्या उपयोग है? अभ्रक क्या होती है? अभ्रक माइका होती है। माइका भी कहा जाता है अभ्रक को। ये नाम भी ध्यान रखना क्योंकि इस नाम को देकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि माइका क्या है? तो माइका अभ्रक है। अभ्रक एक प्रकार की अधातु है। इसका उपयोग के बारे में हम प्रश्न देख रहे हैं। अभ्रक एक प्रकार की अधातु है। यह विद्युत की कुचालक है जिससे विद्युत रोधी उपकरण बनाए जाते हैं। तो यह अभ्रक का उपयोग है। भारत में सर्वाधिक संगमरमर उद्योग कहाँ विकसित है? तो भारत में संगमरमर उद्योग की बात की जाए तो सर्वाधिक हमारे राजस्थान राज्य में है। लगभग 95% राजस्थान में, अकेले राजस्थान में ही भारत का 95% संगमरमर उत्पादित होता है या मिलता है और ये विभिन्न रंगों में भी पाया जाता है।
जो संगमरमर है सफ़ेद, काला, पीला, हरा सब प्रकार का संगमरमर मिलता है। राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो राजस्थान में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी है किशनगढ़, अजमेर में। अजमेर ज़िले में किशनगढ़ है, तो वहाँ सबसे बड़ी मंडी है। संगमरमर की सर्वाधिक प्रोसेसिंग इकाइयाँ राजस्थान के किस शहर में? जो प्रोसेसिंग इकाई है, प्रोसेसिंग सर्वाधिक संगमरमर की कहाँ होती है? वह होती है राजसमंद में। दूसरा प्रश्न, अगर ये पूछा जाए कि सर्वाधिक संगमरमर कहाँ उत्पादित होता है, उत्पादन होता है सर्वाधिक संगमरमर का, तो उत्पादन होता है राजसमंद में ही। तो यहाँ दो प्रश्नों के उत्तर राजसमंद है। प्रोसेसिंग इकाइयाँ सर्वाधिक राजसमंद में और सर्वाधिक उत्पादन भी राजसमंद में। भारत की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ है? जो रत्न आभूषण होता है, मोती, पन्ना, पुखराज, इनमें से पन्ना मंडी कहाँ है? ये है जयपुर में। मूर्ति उद्योग में सर्वाधिक अग्रणी शहर कौन सा है? तो जयपुर है मूर्ति उद्योग में सर्वाधिक अग्रणी। यहाँ पर संगमरमर की मूर्तियाँ बहुत बनाई जाती है। नमक उत्पादन की दृष्टि से भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? तो भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम है, हमारे राजस्थान में ही है, ये भी हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जयपुर। ये भारत सरकार द्वारा लगाया गया है। और कब लगाया गया? 1960 में स्थापित किया गया। ये भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन का केंद्र है। यहाँ पर भारत का 8.7% नमक उत्पादित होता है। तो ये जो सामर झील है, जहाँ जयपुर एरिया में नमक का सर्वाधिक उत्पादन केंद्र है। राजस्थान में नमक उत्पादन के कौन कौन से मुख्य केंद्र है? तो राजस्थान में जो अन्य मुख्य केंद्र है उनकी बात की जा रही है, केवल मुख्य दो है। अन्य और कई जगह, कई झीलें हैं जहाँ से नमक का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो प्रमुख है राजस्थान साल्ट एंड केमिकल डीडवाना, नागौर। दूसरा है राजस्थान साल्ट एंड केमिकल वर्क्स, पंचभद्रा, बाड़मेर। खाने योग्य नमक का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? नमक तो उत्पादित होता है कई जगह पर, लेकिन जो खाने योग्य है ऐसा नमक, उसका सर्वाधिक उत्पादन, देखो प्रश्न पर विशेष ध्यान देना। एक तो यह है कि ये खाने योग्य हो, और उस खाने योग्य सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है साल्ट एंड केमिकल वर्क्स, पंचभद्रा, बाड़मेर में। जो 98% नमक का उत्पादन इस पंचभद्रा झील से होता है, और ये खाने योग्य है। यहाँ खाने योग्य 98% नमक उत्पादित होता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जिसमें सर्वाधिक होता है, वह खाने योग्य नमक होता है। राजस्थान में सबसे अच्छा नमक का उत्पादन कहाँ होता है? तो प्रश्न पे इसीलिए ध्यान देने की बात बताई जा रही है, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे अच्छा नमक, यहाँ पूछा गया खाने योग्य नमक, और खाने योग्य नमक का भी सर्वाधिक उत्पादन की बात की गई। तो वह पंचभद्रा, बाड़मेर, साल्ट एंड केमिकल वर्क्स पंचभद्रा, बाड़मेर, जहाँ 98% नमक खाने योग्य है और सर्वाधिक उत्पादित होता है। 98% से ही समझ में आ रहा है कि ये सर्वाधिक होगा। इसके अतिरिक्त प्रश्न है सबसे अच्छा नमक। तो यहाँ सबसे अच्छे नमक की बात की जा रही है, सर्वाधिक नमक उत्पादन की बात नहीं की जा रही है। तो सबसे अच्छा नमक उत्पादित होता है कावोद झील, जैसलमेर में। कावोद झील जैसलमेर में है, जहाँ सबसे अच्छा नमक मिलता है, और यहाँ नमक में 100% NaCl, सोडियम क्लोराइड है। राजस्थान में सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है? तो सर्वाधिक नमक उत्पादन, यहाँ था खाने योग्य सर्वाधिक नमक उत्पादन, यहाँ केवल पूछा जा रहा है सर्वाधिक नमक उत्पादन कहाँ होता है, तो ये होता है साम्भर झील में। तो इन तीनों प्रश्नों को आप ध्यान से देखें कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, जवाब उसी हिसाब से होगा। राजस्थान मॉडल साल्ट मंडी कहाँ है? तो मॉडल साल्ट मंडी जो नमक की मंडी है वह है नावा, नागौर में, जहाँ आधुनिक तकनीकी से नमक सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाता है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कितने प्रकार से किया जाता है? तो राजस्थान में नमक का उत्पादन 3 प्रकार से किया जाता है। 3 विधियाँ हैं जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। क्यारियों में नमक सुखाकर, जिसे क्यारी से बताएंगे, तो ये है जयपुर में। एक दूसरी विधि है पान द्वारा, जो भूमिगत उच्च क्षेत्र है जहाँ पर नमक को सुखाकर, उस उच्च घनत्व वाले पानी को सुखाकर नमक प्राप्त किया जाता है, वह है डीडवाना, नागौर में। और तीसरी है रेस्ता, जो पंचभद्रा, बाड़मेर में है। यहाँ जो मोरली झाड़ी है उससे नमक उत्पादन किया जाता है,
हवा के माध्यम से। तो ये तीनों को हमें ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है क्यारी क्या है, पान क्या है या रेस्ता क्या है। तो ये नमक उत्पादन की विधियाँ हैं। राजस्थान में रासायनिक उर्वरक खनिज कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में जो रासायनिक उर्वरक खनिज है वह मिलते हैं जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना कहाँ की गई? तो राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की स्थापना की गई कपासन, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में रासायनिक उर्वरक उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए? तो रासायनिक उर्वरक झामर कोटड़ा, ये जामर नहीं झामर है। राजस्थान में रासायनिक उर्वरक उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित किए गए? तो ये है झामर कोटड़ा, झामर जैसे झंडा आएगा। झामर कोटड़ा फर्टिलाइज़र उदयपुर में, जिंक लिमिटेड द्वारा। जीवन फर्टिलाइज़र लिमिटेड ये भी उदयपुर में, और लिबर्टी फॉस्फेट फर्टिलाइज़र ये भी उदयपुर में। तो ये थे आज के वीडियो के उद्योग से संबंधित प्रश्न। एक और वीडियो उद्योग से संबंधित प्रश्नों का होगा, तो इन सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें, क्योंकि उद्योग से संबंधित प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनमें से ही प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।